अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए और एज यू ऑल नो मैं ग्रॉसरी कारफोर से करती हूँ। तो मुझे किसी का मैसेज आया था, आप इम्तियाज़ क्यों नहीं जाती? सीरियसली मुझ में हिम्मत नहीं है इम्तियाज़ जाने की, दिल गुर्दा जिगरा नहीं है इम्तियाज़ जाने का, क्योंकि इम्तियाज़ मुझे मेरा एक्सपीरियंस जो कराची का है और यहाँ पर जितना रश नज़र आता है ना, मेरा इतना बिल्कुल स्टैमिना नहीं है कि मैं इम्तियाज़ जाऊँ और फिर कार्ट लेके मीन्स टकरा रही होती हैं वहाँ ट्रॉलियाँ। भले सस्ता है सामान, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर मैं गई कि जी मैं बिल्कुल सुबह उठ गई, आजकल मैं बिल्कुल सुबह नहीं उठ रही, तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था इम्तियाज़ की ग्रॉसरी करना। तो मुझे जो जगह स्पेशियस लगती है मैं वहीं पर जाती हूँ। खैर मैं आज कारफोर गई और मेरे साथ आज इतना वर्स्ट हुआ है कारफोर में कि मैं गई, मैंने ट्रॉली भरी और उसके बाद होता है ना कि लाइक ट्रॉली भर के मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि वो इस भारी होती है तो वो पुश नहीं होती, तो एक कार्ट जो है ना हम ट्रॉली भर के साइड पे खड़ा कर देते और दूसरी भर के लाते और काउंटर पे हम दोनों की पेमेंट कर देते। लेकिन आज ये हुआ, आज मैंने ट्रॉली भरी एंड कैन यू बिलीव, मैंने जब ट्रॉली भर ली और मैं दूसरी ट्रॉली भर के काउंटर के पास आई तो जी मुझे पता चला कि जी मेरी ट्रॉली उन्होंने वापस लेके तो उनका सामान जो है जगह पे वापस रख दिया। ओफ, मैं इतना थकी हुई थी, मैंने दोबारा से ग्रॉसरी की क्योंकि मुझ में फिर हिम्मत नहीं, एक दफ़ा मेरे दिल चाहे मैं घर आ जाऊँ। एंड देन आई थॉट नहीं बस अभी खैर रहने दे, मैं आ गई हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, अब कर ही लेती हूँ जी, तो आ ही गई हूँ तो कर ही लेती हूँ ग्रॉसरी। सोचे मैंने दोबारा वही सारी चीज़ें खरीदी और मैं जब काउंटर पे आई बस मैं बेहोश होने वाली थी। खैर अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रॉसरी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। सामान जो है, हाँ जी एक और फ़नी बात बता दूँ ग्रॉसरी दिखाने से पहले। अब आप सोचेंगे, मैंने सोचा था कि मैं सुबह करूँगी, सुबह जो है ना मैं ग्रॉसरी करूँगी एंड कैन यू बिलीव कि मैं अभी कमरे में आई हूँ तो आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है वो तलाल उठा उठा के कमरे में लेकर आ रहा है, उठा उठा के कमरे में लेकर आ रहा है। तो मुझे था कि मैं पहले ग्रॉसरी दिखा दूँ फिर उसकी अय्याशी हो जाएगी। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ग्रॉसरी। हाँ जी, तो पहले मैं ये आटा लेकर आई हूँ, ये 10 केजी वाला चक्की का आटा है और ये 5-5 किलो वाला चक्की का आटा है। मुझसे किसी ने कहा था आप कौन सा आटा यूज़ करती है, तो ये सनरिच, आई डोंट नो द ब्रांड इसका नाम है और इसका आटा बहुत अच्छा होता है और इसकी रोटी बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अभी जो है वो पिछले दिनों हम कोई आटे की ब्रांड उठा के ले आए थे जो कि फ़ाइन आटा था वाइट कलर का। एक तो मैं उस वाइट कलर के आटे की चपाती खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, वो इतना रिस्क है, बट मैं एक बात बताऊं वो रबड़ की तरह की रोटी थी। मैं हमेशा चक्की का आटा लेती हूँ हमेशा, तो ये चक्की का है 100% गंदम आटा। वैसे मैं जो आटा है वो पिसवाती भी हूँ, तो इस दफ़ा हमने नहीं पिसवाया, लेकिन मैं ये रमज़ान क्योंकि अभी आने वाली है तो मुझे था कि मैं ज़्यादा आटा ले आऊँ। तकरीबन एक ये जो पैकेट है हमारा एक हफ़्ता चल जाता है, तो समझें कि ये पूरे महीने के लिए इनफ होगा। 5 केजी वाला, ये जो 10 केजी है ये मैं ज़्यादा इसलिए लेकर आई क्योंकि 5 केजी आज कारफोर में था नहीं। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ और मैं क्या लेकर आई हूँ। हाँ जी, ये डाइनिंग रूम है, इसी में सामान सारा पड़ा हुआ है अभी मेरा। हाँ जी, ये मैं मुग़ल का जो है ना ये जो है सेला बासमती राइस लेकर आई हूँ फॉर बिरयानी, क्योंकि बिरयानी के लिए मैं सेला यूज़ करती हूँ और मेरे जो चावल हैं वो फिनिश थे, तो एक मैं ये 5 केजी वाला लेकर आई हूँ। हाँ जी, तो ये खोल लिया था ये पैकेट इसका केक रस का, क्योंकि चाय मैं पी रही थी उसके साथ, मैं बहुत थक के आई थी तो मैंने इसको खुलवा लिया था। तो एक मैं ये लेकर आई हूँ, अभी मैं आपको चीज़ें निकाल निकाल के दिखाती हूँ। हाँ जी, ये वाले टिश्यू पेपर मैं यूज़ करती हूँ, मेरा इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रांड है ये, और इसके जो किचन रोल है वो भी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मैं क्या लेकर आई हूँ, हाँ जी ये बर्तन धोने वाला जो है ये मैं 5-6 उठा के लेकर आई थी, क्योंकि मैं स्कॉच ब्राइट ही यूज़ करती हूँ फॉर बर्तन। एक ये है, हाँ जी इस दफ़ा मैं ब्राइट लेकर आई हूँ सर्फ में, क्योंकि ब्राइट जो है वो अच्छा है मशीन के लिए, जो इस मशीन में मैं कपड़े अपने वॉश करती हूँ। हाँ जी, ये एक ब्रश लेकर आई क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, समटाइम्स कॉलर वगैरह गंदे होते हैं, तो मेरा ब्रश था लेकिन वो पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा था। तो ये अच्छा, इतने ज़्यादा हार्ड इसके जो है ना ये ब्रिस्टल्स नहीं है, ये अच्छे सॉफ्ट से हैं। तो ये एक मैं लेकर आई हूँ जिसे आप हैंग भी कर सकते हैं, जैसे वॉशरूम में आपने हैंग कर दिया। प्राइस मुझे नहीं पता इसकी क्या थी, बट इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव। इस तरह का ब्रश मेरा पहले भी था, ब्रश होने चाहिए। हाँ जी, ये लेकर आई हूँ ऑक्सी एक्टिव एस्टॉनिश का जो है ना ये सारे दाग वगैरह लेकर रिमूव कर देता है। कारफोर में बहुत सारी ब्रांड्स की चीज़ें पड़ी हुई थी, बस ये भी मैं जो है ना वो एक और उठा के ले के आगे से ना ख़त्म हो जाए। हाँ जी, जो मैंने आपको बताया कि ट्रॉली में 2-2 चीज़ें डबल डबल आई हैं, तो
ये आप देख सकते हैं कि 2 ब्रशेस आ गए। खैर कोई बात नहीं, एक मैं किसी और पर्पस के लिए रख लूँगी। हाँ जी, ये जो है ये वाला इस दफ़ा मैं बैग्स लेकर आई हूँ। हाँ जी, मुझे किसी ने कहा था कि आपको कैसे पता चलता है कि ये बैग्स ठीक होंगे। ये इस तरह पता चलता है कि वहाँ पर उन्होंने साइजेस हैंग किए हुए होते हैं। तो अगर आप जाके उधर देखें और साइजेस हैंग्ड हों तो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो है ना किचन के जो डस्टबिन के लिए मैं बैग्स लेती हूँ। तो ये जो है ना मैं ये लेकर आई हूँ। ये मेरे पास पहले भी पड़े हुए थे, इसमें शायद 20 हैं, तो पहले वाले भी पड़े हुए हैं, तो ये महीना बड़े आराम से गुजार लेगा। इसके अलावा मैं लोफ़ा लेकर आई हूँ नहाने वाला, एज़ यू ऑल कैन सी। ये एक पैकेट एक लोफ़ा लेकर आई हूँ। जैसे जैसे बैग्स खुल रहे हैं मैं आपको चीज़ें दिखाती जा रही हूँ। ये है जो हेज़लनट स्प्रेड, ये बच्चे सहरी में खा सकते हैं मेरे। और दूसरा ये है, मैं ये दाल लेकर आई हूँ, मसूर की दाल ख़त्म हो गई थी, दाल चावल बनाती हूँ मैं। रमज़ान में भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरी दालें क्योंकि ख़त्म थी मैं वो लेकर आई हूँ। ये माश की दाल, इनको सबको मैं उबाल के रख लूँगी। नॉट मसूर की दाल लेकिन माश की दाल और काली दाल मैं उबाल के रखती हूँ। इस दफ़ा मैं ये वाली खजूरें रमज़ान के लिए लेकर आई क्योंकि ये मेरी और मेरे हस्बैंड की बड़ी फेवरेट हैं। अभी मेरे हस्बैंड लेकर भी आए थे, अगर आप लोगों को याद हो, जॉर्डन से। तो ये इसी तरह की खजूरें थी, ये बहुत अच्छी खजूरें होती हैं, मुझे तो खैर ये बहुत अच्छी लगती, थोड़ी ड्राई होती हैं। तो एक ये पैकेट में लेकर आई हूँ। सॉरी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये वो वापस स्कॉच ब्राइट, ये 5 लेकर आई थी कि बस ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा जी, बिरयानी एसेंस मेरा ख़त्म था, ये बिरयानी एसेंस में लेकर आई हूँ। ज़रूर लें, इससे बिरयानी में बहुत प्यारी मज़े की खुशबू आती है। और इसके अलावा जो है वनीला एसेंस मेरा ख़त्म था क्योंकि मैं जब बेकिंग भी करनी होगी, अगर आप लोगों ने मेरे पिछले साल के व्लॉग्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग करती हूँ रमज़ान में। तो एक वनीला एसेंस भी मैं लेकर आई हूँ। इसके अलावा हाँ जी, ये काली दाल लेकर आई हूँ, दाल माश होल, क्योंकि मुझे जो है ना काली दाल मैं बहुत, मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। अगेन स्कॉच ब्राइट में 5 लेकर आई हूँ कि मुझे बार बार जाना ना पड़े। हाँ जी, गुड़ लेकर आई हूँ। खैर गुड़ तो हमने रास्ते से लिया था, आई डोंट रिमेंबर द प्लेस। पंजाब में कोई जगह थी जहाँ सामने गुड़ बन रहा था और वही गुड़ मैं लेकर आई थी। तो वो उसके बाद फिर मैंने गुड़ ख़रीदा ही नहीं। ये मैं लेकर तो आई हूँ, पता नहीं होगा हार्ड सा, वो तो इतना मज़े का सॉफ्ट सा था। तो ये एक गुड़ का पैकेट लेकर आई हूँ मैं। सॉरी। हाँ जी, तो ये देख लें आप, कीमा मसाला मैं लेकर आई हूँ। ये कीमा मसाला जो है ना मुझे शान का बहुत अच्छा लगता है। इसके मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ, मैं आपको दूसरा भी दिखा दूँ। तो ये 2 कीमा मसाला के पैकेट्स लेकर आई हूँ। और ये कारफोर का चाट मसाला लेकर आई हूँ क्योंकि आपको पता है अभी रमज़ान आने वाली है तो उसमें बहुत चने, चाट, दही बल्ले ये सब कुछ बनेगा, तो उसके लिए मैं इतना बड़ा पैकेट लेकर आई हूँ ताकि पूरा महीना चल सके। इसके अलावा मैं पकौड़ा मिक्स भी लेकर आई हूँ। ये लाइक 299 का, एंड बिलीव मी सिर्फ 2 चम्मच आप डालेंगे, आपको कुछ और डालने की ज़रूरत ही पड़ेगी। वरना मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ, आप लोगों को पता है, मैंने कई दफ़ा अपनी रेसिपी शेयर की है। लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए लेकर आई थी। वो इतनी मज़े की है, आपने सिर्फ बेसन निकाला 1 कप और उसके अंदर 1 चम्मच डाल दिए, वो इतने मज़े के पकोड़े बन जाते हैं, आपको इधर उधर से मसाले ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़िंदगी आसान बनाएं और पकोड़ा मिक्स लेकर आए। सॉरी, मेरे ये पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, क्योंकि रमज़ान में इतनी देर मसाले ढूंढने में ना लगाए। वैसे मैं अपने मसाले की भी पकोड़े आपको बनाना सिखा दूँगी। खैर, इसके अलावा मैं ये पास्ता लेकर आई हूँ। ये इसके साथ फ्री था, ये प्रमोशन में था, मीन्स बाय 2 get 1 फ्री। एक ये लेकर आई, बल्कि ये 1 नहीं लेकर आई, मैं शायद 2 लेकर आई हूँ। हाँ जी, इसके अलावा ये नीडो लेकर आई हूँ, इसके 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। सॉरी, मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को सारी ग्रॉसरी दिखा रही हूँ कि आप लोगों का भी टाइम ना वेस्ट हो। ये 2 पैकेट्स है नीडो के, और इसके अलावा इस दफ़ा मैं येलो लेबल लेकर आई हूँ क्योंकि दानेदार उधर मुझे मिली नहीं, तो मुझे था चलो अब कॉम्प्रोमाइज़ करना। एक पैकेट घर में पड़ा था, दूसरा मैं ये उठा के ले आई। और हाँ जी, ये लेकर आई हूँ क्रैकर्स, पता नहीं कैसे हैं फ़िश क्रैकर्स, ये वाला ट्राई करूँगी मैं। और इसके साथ जो है ना ये वाले रिंग वाले हैं, ये तलाल बड़े शौक से खाता है, तो एक मैं ये पैकेट लेकर आई हूँ जस्ट टू गिव इट अ ट्राई। हाँ, नमक, सोचिए ये फलक वाला नमक जो है ना, ये मुझे नहीं मिल रहा था। मैं कितनी दफ़ा गई हूँ, मैं हमेशा शान वाला उठा के लेकर आई हूँ, इस दफ़ा ही फलक वाला था। इवन मेरे पास नमक पड़ा भी हुआ था, लेकिन जब मैंने फलक वाला देखा है ना, तो मैं ये 2 पैकेट्स उठा के लेकर आई हूँ कि जी चलो आगे अगर नहीं मिलता ना तो ये फलक वाला बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं इसके पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स हैं। इसके जो शान वाला है ना वो मुझे नहीं अच्छा लगता, उसमें पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स नहीं होते, उसमें वाइट कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कि पिंक सॉल्ट का कहीं से भी नहीं लगता कि पिंक सॉल्ट है, तो मैं हमेशा फलक का लेकर आती हूँ। ये एक छोले मसाला मैंने देखा था,
मुझे तो चलो ट्राई करते हैं। जैसे आपने बनाए, मेरे हस्बैंड को छोले बड़े अच्छे लगते हैं, चने। हाँ, इसके मैं 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ। अच्छा जी, इसके अलावा जेली, ये आप देख सकते हैं बस बच्चों की जेलियाँ ही होती हैं। और चीनी, क्योंकि मेरे पास 2 किलो चीनी पहले पड़ी हुई थी, और अभी रमज़ान में आपको जो है ना चाय की ज़रूरत पड़ती है, चाय। और इसके अलावा शरबत। खैर मैं तो बहुत अवॉइड करने वाली हूँ इस दफ़ा शरबत वरबत। तो ये जो है ना मैं 2 किलो चीनी लाई हूँ, 2 किलो पहले भी पड़ी हुई थी। सॉरी, खिलारा मच रहा है, कोई बात नहीं है। और मैं आपको दिखाती हूँ गरम मसाला। मैं साबित लेकर आती हूँ, मैं खुद घर में पीस लेती हूँ। और मसाले सीरियसली आर गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, सीरियसली बहुत मसाले एक्सपेंसिव हो गए। अब ये चने शायद मैं 2 पैकेट लेकर आई हूँ, इस तरह का एक और पैकेट लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी चना चाट के लिए मैं कल से ही बस अपना जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो काम शुरू कर दूँगी। मुझे किसी ने कहा था, हाँ जी आप रमज़ान की तैयारी नहीं दिखा रही। देखिए मैं एक बात बताऊँ, मैं डेली बेसिस पे काम करती हूँ। मैंने बनाई हैं चीज़ें, लेकिन बिलीव मी वो रमज़ान से पहले ही ख़त्म हो जाती है। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ ना बना के रख लूँ, वो पहले ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे जो हैं वो बार बार खाते हैं। तो मुझे है कि जी मैं अगर ये फैटनिंग चीज़ें रमज़ान के लिए ही छोड़ दूँ तो बेहतर है, क्योंकि आप लोग डेली बेसिस पे मेरी देखेंगे रेसिपीज़। पहले से प्रिपेयर करके रख लेना इस लाइक बासी हो जाता है सामान। हाँ अच्छा होता है, आपको आसानी हो जाती है, लेकिन ये कि बहुत सी चीज़ें होती है। मैं तो मोस्टली ऐसा करती हूँ कि मैं तो बहुत हैवी किस्म का डिनर बनाती हूँ, तो मैं ऐसी रेसिपीज़ बनाती हूँ। जिन्होंने मेरे रमज़ान के व्लॉग्स नहीं देखे, प्लीज़ वो मेरा जो है ना प्लेलिस्ट खोल लें। वहाँ पर कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप महीना पहले बनी हुई हो और मैं आपको दिखा रही हूँ। वो सारी चीज़ें ताज़ी बनाती हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो इसलिए अगर हुआ तो मैं शेयर करूँगी, नहीं हुआ तो गुजारा कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ एक रियलिस्टिक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये है बिरयानी मसाला। दिस इज़ माय फेवरेट बिरयानी मसाला फ्रॉम कारफोर। इसके मैं लेकर आई हूँ 1 2 3 4 पैकेट्स। हाँ जी, और ये एक पड़ जाता है अराउंड 106 और 107 का। इससे 2 दफ़ा बिरयानी मेरी बन जाती है। तो ये मैं ज़्यादा इसलिए उठा के लेकर आई हूँ कि बार बार कौन जा सकता है। आज तो बस जो मेरा हुआ है ना हशर, इसके बाद तो मेरा दिल ही नहीं चाह रहा जाने का। ये जेली का एक और पैकेट, ये बच्चों के सामान है, जेलियाँ और ये वो। हाँ जी, मैं शहद लेकर आई हूँ। शहद मैं पहले लेकर आई थी छोटी मक्खी का, यहाँ पर शहद की एक बहुत अच्छी शॉप है, वहाँ से लेकर आई थी। अब तलाल बहुत शौक से दूध में शहद पीने लगा है, तो मैं ये वाला भी शहद अभी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया था और वहाँ इस्लामाबाद में जाके लेना वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो ये बी हाइव कंपनी का है। ये इसलिए मैंने लिया है क्योंकि इसकी जो बॉटल है ना बड़ी मज़ेदार प्लास्टिक की है, स्क्वीजेबल। तो एक ये मैं लेकर आई हूँ। अब मैं आपको और सामान दिखाती हूँ। सीरियसली नीचे रखा हुआ है, वो सारा उठा के दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है बूंदियाँ, और ये बूंदी का एक पैकेट, आई थिंक मैं 1 या 2 पैकेट्स लेकर आई, 2 पैकेट्स लेकर आई बूंदी के, क्योंकि रायते में भी मैं डालती हूँ और वैसे भी अगर दही बड़े बनाने होते हैं ना तो उसमें बूंदियाँ मुझे चाहिए होती हैं। एक मैं ये पैकेट लेकर आई हूँ, और ये जो पास्ता था ये एक और पैकेट है। ये मैं दिखा दूँ। हाँ जी, जिप लॉक बैग्स याद है मैं लेकर आई थी, बहुत छोटे साइज़ के आ गए थे। तो ये वाला मेरा पहले एक्सपीरियंस हो चुका है, इसके बड़े साइज़ के होते हैं और इसमें लॉक भी बहुत अच्छा लगा होता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ ग्रैब के, और 20 लार्ज जिपर बैग्स हैं। तो ये क्योंकि अभी रमज़ान है तो चीज़ें कुछ अगर मुझे फ्रीज़ करनी होंगी तो उसके लिए मुझे चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, तो एक और चीज़ जिसके बगैर मेरे किचन में मेरा गुजारा नहीं है, दैट इज़ किचन टॉवल्स और किचन रोल। इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। एक मैं ये इसलिए लेकर आई हूँ बड़ा वाला पैकेट कि मेरे बड़े आराम से पूरे रमज़ान गुजर जाएगा, क्योंकि फ्राइंग करनी होती है तो आपको सारी चीज़ें जो है ना मैं अखबारों पे नहीं निकालती, एज़ यू नो कि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। इसके अलावा ये पैंटीन शैम्पू लेकर आई हूँ। वॉशरूम का सामान जो था वो मैं लास्ट अभी जब कोई 10 दिन पहले गई थी ना तब लेकर आई थी, तो इसलिए मुझे इस सच नीड नहीं थी। हाँ जी, एक डेनिम का जो है ना रोल ऑन मेरा नहीं है, खैर मेरे हस्बैंड का है। एक ये है, और हाँ जी, और ये सोप्स, ये 2 सोप्स लेकर आई हूँ। एक किचन के लिए कि जब मेरी मेड वगैरह आती हैं तो वो उनको हाथ धोना होता है, तो वो इससे जो है ना हाथ धो लेंगी तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि कितना ख़तरनाक हो गया कोरोना, और मेरी सीरियसली इन लॉज में काफ़ी लोगों को कोरोना हो चुका है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना अवॉइड कर रही हूँ, मैं थोड़ा सा डर रही हूँ, इसलिए हम सैनिटाइज़र रखते हैं। प्लीज़
स्टे सेफ। अभी भी मेरी गाड़ी में मेरे बैग में सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, जैसे ही मैं कहीं उतरती हूँ या जैसे इंटरेक्शन होता है लोगों से, मैं फ़ौरन सैनिटाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। मास्क मैंने आज पूरा नहीं उतारा, तकरीबन 3 घंटे मैं मास्क पहन के फिरती रही, सांस मेरी बंद हो रही थी, टाइम्स लेकिन नहीं, मैंने मास्क नहीं उतारना। हाँ जी, तो ये है वनीला आइसक्रीम पाउडर। आप लोगों ने अगर मेरे पिछले साल गर्मियों के व्लॉग देखे होंगे तो मैंने आप लोगों के साथ आइसक्रीम्स शेयर की थी, डिफरेंट आइसक्रीम्स। मेरे पास क्योंकि आइसक्रीम मेकर मशीन है, तो ये आइसक्रीम जो है ना मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ, आइसक्रीम वनीला वाली, ट्राई करने के लिए कि कैसे बनेगी आइसक्रीम। तो एक पैकेट में ये लेकर आई हूँ, हो सकता है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कोको पाउडर, क्योंकि मेरी बेटी बहुत कुछ कोको पाउडर से बनाती रहती है। ये अचार गोश्त मसाला, हाँ जी, एक मैं कीमा मसाला लेकर आई थी और एक ये अचार गोश्त मसाला, के बीच में अगर मुझे अचार गोश्त बनाना था। हाँ जी, अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपना सबसे फेवरेट वाली सहरी, जो कि यू कैन से मेरी बचपन से मेरी फेवरेट है। और जब मेरी शादी हुई थी और मैं सरगोदा में थी, एंड सीरियसली वहाँ की एक बहुत मशहूर दुकान थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, तो वहाँ पर जो है ना वो फेनिया उनकी मशहूर थी। मुझे याद नहीं, अगर आप सरगोदा के तो प्लीज़ मुझे उस बेकरी का नाम बता दे, नीचे कॉमेंट कर दे। तो ये फेनिया जो है, देखिए पहले ही बता दिया फेनिया, तो ये फेनिया मैं लेकर आई हूँ। मेरी फेवरेट चीज़ है फेनी इन सहरी, तो ये एक मैं लेकर आई हूँ। ये तकरीबन है 449 ग्राम्स की और 476 ग्राम, 213 रुपए की। अच्छा जी, चने का एक और पैकेट, हाँ, और चिली गार्लिक सॉस, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास चिली गार्लिक सॉस पड़ा भी हुआ था। मैंने ये सिर्फ इसलिए लिया कि इसके साथ ये फ्री था, और मेरे बच्चे जो चिली गार्लिक सॉस गर्मियों में, सॉरी रमज़ान में बहुत खाते हैं, मेरा बेटा स्पेशली, तो मुझे था कम ना हो जाए, मुझे फिर जाना ना पड़े। हाँ जी, ये नमक पारे, मैं जाऊँ नमक पारे और वो ना लेकर आऊँ, क्या नाम है उसका, आई फॉरगॉट द नेम, इतनी जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हाँ जी, नाम क्या है था इसका, केक रस, तो ये लेकर आई हूँ मैं। और हाँ, सबसे लास्ट बट नॉट, हाँ जी, एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं कितना खिलारा मचा हुआ है, पूरे का पूरा मेरा डाइनिंग टेबल जो है ना वो भरा हुआ है। हाँ जी, एक ये कोकोमो, ये अभी खाया जा चुका है क्योंकि ये आके ना मेरे बच्चे इधर से चीज़ें अपनी उठा के ले जा रहे होते हैं, तो ये कोकोमो। और सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट चीज़ जो है वो है ये ऑयल। अब ये ऑयल उठाने की मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। मैं 10 लीटर वाले पाउच लेकर आती हूँ, लाई हूँ, वैसे मैं 5 kg वाला लेकर 5 लीटर वाला लेकर आती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप वो क्यों नहीं ले लेती 5 लीटर या इस तरह वाली कैन, वो मेरे ना किचन में रखने की जगह नहीं, और मुझे वो बिल्कुल अनटाइडी सा अजीब सा लगता है कि आप 5 लीटर वाली तेल की बोतल जो है ना वो आपने काउंटर पे रखी है। मेरे पास छोटी छोटी प्यारी प्यारी आपने देखा है कंटेनर्स हैं जिसके अंदर मैं ऑयल डालती हूँ और मैं खाना बनाती हूँ। सोफिस्टिकेशन नज़र आती है ना, थोड़ा सा आपका मैनरिज्म नज़र आता है। इतना बड़ा सा तेल का थैला डब्बा या बोतल उठाओ नीचे से, फिर ऊपर रखो या यूज़ करो, तो उससे एक तो तेल भी बहुत ज़्यादा निकलता है और वो प्यारा भी नहीं लगता। तो इसलिए मैं जो हूँ ना पाउचेस लेती हूँ, ताकि मेरा जो है ना मुझे अच्छा लगता है, डिसेंसी। बहुत से लोगों को मैंने देखा वो इस तरह करते हैं, अच्छी बात। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। वेरी टायरिंग डे, वेरी लॉन्ग डे। सो होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।